हेमंत सोरेन सरकार में नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि जो भी छात्र या छात्र नेता बीजेपी यानी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इस आजादी का ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे के अधिकारों का हनन करें। आप भी सुनिए सुदीप कुमार सोनू ने पत्रकारों से विधानसभा परिसर में क्या कुछ कहा। ये बीजेपी का समर्थन कल आया होगा, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही इस मामले को तूल दिया है। मैं आपके माध्यम से छात्रों से यह कहना चाहता हूं, और कल भी मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपने विरोध की अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन यह आजादी उनकी दूसरों की आजादी पर कुठाराघात करने के लिए नहीं है। अगर वो सड़कें बाधित करेंगे, आम जनजीवन को प्रभावित करेंगे, तो विधिसम्मत कार्रवाई के हकदार होंगे। और साथ ही कल भी यह मैंने कहा था, जिसको मैं पुनः दोहराता हूं, अगर छात्र उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख के अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो सरकार तत्पर है। लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जेएसएससी में सबूतों के नाम पर जो ब्लैंक सीडी दी गई है, इस ब्लैंक सीडी से समाधान नहीं होगा। अगर छात्रों के पास इस परीक्षा में हुई किसी विसंगति का कोई तथ्यात्मक प्रमाण है तो उनको सबके समक्ष लाना चाहिए। और अगर इसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी या कतिपय विरोधी राजनीतिक दलों के इशारे पर अपने राजनीतिक भविष्य के साथ खुद खेल रहे हैं, तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है। सवाल निर्देश देना पड़ रहा है सर आपको? नहीं, कोर्ट को निर्दोष क्यों देना पड़ रहा है? इस संवैधानिक व्यवस्था में 3 स्तंभों की परिकल्पना थी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। जाहिर तौर पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक समन्वय स्थापित करके समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो आप उनके इस अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों किया। और अगर आप ये कहते हैं कि कोर्ट को निर्देश देने की क्यों जरूरत पड़ी, तो निश्चित रूप से न्यायाधीश सरकार को यह बताने और समझाने के लिए होता है कि जनअपेक्षा या जनभावनाएं हैं, इस पर सरकार संज्ञान ले, और सरकार संज्ञान ले। कौन सी जांच करवाएगी सर? आप लोग बोल रहे हैं सीबीआई की जरूरत नहीं है, तो फिर कौन सी? सीजीएल की। सीजीएल की जांच करने के लिए हमारी संस्थाएं बहुत सफिशिएंट हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी है। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहीं न कहीं सुदीप कुमार सोनू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीडी दी गई है, जो जांच के नाम पर जो सबूत पेश किए गए हैं, वो सीडी ब्लैंक है। लिहाजा इस ब्लैंक सीडी की क्या जांच हो सकती है? उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि सरकार जो है वो छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, यूथ के साथ जो कमिटमेंट की है उसे हर हाल में पूरा करेगी। लेकिन छात्रों को भी समझना चाहिए, उन्हें भी अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी के या भाजपा के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए, भाजपा के बरगलाने पर वो उनको सड़कों पर नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि कल ही जो हजारीबाग में बड़ी संख्या में छात्रों और छात्र नेताओं के द्वारा जो है सड़कों को जाम किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, जिसके बाद कई छात्र जो है जख्मी भी हुए हैं। इस मामले में जयराम महतो ने भी लाठीचार्ज को कहीं न कहीं डिस्करेज करने वाला काम बताया और कहा कि छात्रों से बातचीत होनी चाहिए, छात्रों की समस्याओं का निदान होना चाहिए, उन पर लाठियां चलाना समस्या का समाधान नहीं है।